हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों कि इस वीडियो में हम पीसीबी स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट कैरियर ऑप्शंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले हैं कि आपको इन बेस्ट कैरियर ऑप्शंस के लिए कौन से एग्जाम देने होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, उनकी एग्जाम डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी और उनके सिलेबस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं पीसीबी स्टूडेंट के लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस क्या है। मेडिकल फील्ड, रिसर्च फील्ड, फॉरेंसिक साइंस, ऐसे कई सारे जो है कैरियर ऑप्शन पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए वन बाय वन उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की। देखिए, नीट एग्जामिनेशन पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है, एक बैकबोन एग्जाम है, क्योंकि इससे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेस, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के ऑप्शंस ओपन होते हैं। ये बहुत ही सबके लिए नोन है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हर जो है साल फर्स्ट संडे ऑफ मे को होता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि नीट के अलावा और कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं पीसीबी स्टूडेंट के लिए। तो इनमें सबसे पहले आता है क्वेट एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम है ओके, जिससे आपको सेवरल यूजी पीजी कोर्सेज जो है करने का मौका मिलता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज से। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ओके, देश के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम यूनिवर्सिटीज, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्वेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, उनके बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म देखिए इसका स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन 3rd से लेके 30 जून तक इसका टाइम है। सो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट जो है 11 से लेके 31 में ये टेंटेटिव है और सिलेबस 11-12 का ही होता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस है। इसको इसको जो है पीसीबी के अलावा पीसीएम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो कई सारे स्ट्रीम्स के लिए जो है ना क्वेट एग्जाम होता है। ओके, तो ये जो है बहुत ही एक बेस्ट करियर ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल सकते हैं। एक ही फॉर्म जिससे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए ऑप्शन मिल सकता है, तो इसे फिल करना जो है मत भूलें, जरूर फिल करें इसका फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको रिसर्च और साइंस पसंद है और फ्यूचर में अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। उनमें से पहला ऑप्शन है नेस्ट। अब देखिए, नेस्ट एग्जाम से आपको जो नाइजर इंस्टीट्यूट है ओके, इसमें एडमिशन मिलता है। दो इंस्टीट्यूट है, एक है नाइजर जो भुवनेश्वर में है और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ बेसिक साइंस, इसमें आपको एडमिशन मिलता है। देखिए, यहाँ से आप जैसे ही यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। कुछ प्रोग्राम चलते हैं स्कॉलरशिप के, तो उसके थ्रू आपको जो है 5,000 रुपए ओके 5,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का होता है। सिलेबस 11-12 का है और जो फॉर्म रिलीज हो चुके हैं 5 जैन से लेके 6 अप्रैल तक ओके, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट 6 जून है। तो ये जो है बहुत ही यहाँ से आपको साइंटिस्ट बनने का जो है बहुत बेहतरीन मौका है। आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मिलेगी। बेस्ट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है ओके, बार्क है, डीआरडीओ है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें साइंटिस्ट बनने का मौका आपको मिलता है इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेके आप ये कोर्स जब कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक और ऑप्शन है। अगर आपको जैसे साइंस पसंद है और साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, रिसर्च में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आईएटी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये जो है इससे आपको जो आइजर इंस्टीट्यूट है, देखिए नाइजर आइजर ये जो है ना देश के बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट है। जिस तरह से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आईआईटीज है, उसी तरह से ओके ये जो आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो आपको जो है इसमें एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर भी टॉप जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसके भी जो फॉर्म रिलीज होते हैं जनरली 2nd वीक ऑफ मार्च टू 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक, ये टेंटेटिव है,
आप इस पे जो है अपडेट को देखते रहें। एग्जाम डेट 3rd वीक ऑफ मई, ये भी टेंटेटिव है। सिलेबस 11th-12th का होता है, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। आइजर्स कौन कौन से वो मेंशन कर लिए है, और यहाँ पर आइजर्स के अलावा IISc बैंगलोर और IIT मद्रास कुछ प्रोग्राम चलाती है, ओके, जिसमें आपको इस एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो इस तरह से एक बहुत ही मतलब जो है नाइजर और आइजर में एडमिशन मिलता है, तो आपको बेस्ट जो है कैरियर ऑप्शन है। डॉक्टर के अलावा जैसा जो है ये साइंटिस्ट बनने का आपको मौका है, तो कंपलसरी आप इसके जो फॉर्म्स है उसको फिल जरूर करें, मत भूलें। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको मेडिकल फील्ड के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके फॉर्म जनरली अप्रैल में आते हैं, टेंटेटिवली बता रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है, रिलीज नहीं हुई इसलिए नहीं बताएं। अप्रैल का टाइम होता है हर साल, जिस तरह से उसी के बेस पर बताया जा रहा है। एग्जाम डेट 8 और 9 जून को 2026 के, ओके। इसी तरह से सिलेबस फिर से जो 11th-12th है, नंबर ऑफ सीट्स भी बताया 260 सीट होते इसके लिए। एडमिशन BSc MSc क्रिमिनोलॉजी, ओके। फॉरेंसिक साइंस में भी BSc का ऑप्शन ऐसा रहेगा आपको। आप इसकी वेबसाइट पे जाके और भी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, ओके। अगर आपके पास नीट के अलावा एक ऑप्शन आप देखना चाह रहे हैं, तो देखिए बेस्ट ऑप्शंस आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। ऑलरेडी क्वेट का जो है एग्जाम्पल दिया गया, नाइजर आइजर साइंटिस्ट आप बनना चाह रहे हैं उसके लिए एक वो भी ऑप्शन है, और ये जो है फॉरेंसिक साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर आप जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज या नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं, ओके, एक ऑप्शन नीट के अलावा एक ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, तो एम्स से BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही मतलब जैसे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर जैसे आप डॉक्टर नहीं बन रहे, थोड़ा सा अगर आप जो है मार्क्स अगर कम है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके सीट्स लगभग 1291 है, ओके। अप्रैल मई में एग्जाम इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। एग्जाम डेट 28 जून है। सिलेबस 11th-12th, साथ में कुछ GK भी पूछा जाता है। नॉर्सेट एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप जो है ना नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। देखिए इसको लगभग, ओके, जैसे इंफॉर्मेशन है उसी हिसाब से बता रहा हूँ, 80,000 85,000 लगभग इनिशियल सैलरी होती है। और ये जो कोर्स है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। तो एक जो है मेडिकल नीट के अलावा ये एक अच्छा ऑप्शन है, ओके। एम से जो है BSc नर्सिंग, फीस बहुत कम होती है, अराउंड 6,000 पर ईयर, 600 रुपए एक साल का। तो देखिए इतने बड़ी इंस्टीट्यूट, एम्स देश की सबसे बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहां से BSc नर्सिंग करना है तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। इसके बाद आर्मी कॉलेज से भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। आप जो है देश की सेवा के साथ साथ जो मेडिकल फील्ड में देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर से आप जो है BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जिससे आप आर्मी ऑफिसर का जो है एक ऑप्शन आपको, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर का सॉरी, तो आपको ऑप्शन रहता है। यहाँ पर भी ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ओके। आप जाके जो है इसकी वेबसाइट पे और भी डिटेल आप देख सकते हैं। फॉर्म रिलीज होते हैं अप्रैल के 1st वीक में, एग्जाम होता है जून के 1st वीक में, सिलेबस 11th-12th का ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद एक और ऑप्शन है BSc नर्सिंग के लिए, जो PGI चंडीगढ़ से आप जो है BSc नर्सिंग कर सकते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। फीस अगर देखेंगे, देखिए 835 रुपीज, ओके, बहुत ही कम फीस, लेकिन कॉलेज बहुत टॉप लेवल का है। अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम लिख के क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पर से BSc नर्सिंग करने का मौका मिलता है। जून के 1st वीक में फॉर्म रिलीज होते हैं, जुलाई लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। इसी तरह से यहाँ जो सीट्स है वो भी बताए हैं, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। और डिटेल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये जो वेबसाइट दे रखी है इसकी, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हमने जो है कुछ कैरियर ऑप्शन PCB स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किए हैं। नीट के अलावा कई सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। तो देखिए इन फॉर्म्स को भरना ना भूलें, जरूर भरें, ओके। बेस्ट ऑप्शन, ओके, है। नीट के साथ साथ एक B प्लान आपके पास, B ऑप्शन रहना चाहिए, तो ये आप जो है जरूर भरें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नर्सिंग के लिए हमने 3 ऑप्शन बता दिए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो है देखिए
जो नीट के अलावा जो है क्यूएट है, इसके बाद जो है आपके पास नेस्ट है, इसके बाद आइजर का आईआईटी है, ठीक है, और एनएफएसयू इसका जो टेस्ट रहेगा, और नर्सिंग के लिए एम्स, आर्मी का और पीजीआई का। तो इनके फॉर्म जरूर आप भरें, भूले नहीं। ओके, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा अपने साथ एक ऑप्शन बी भी रखते हैं। और अब यहाँ पे एक जो एडेड एडवांटेज ये है, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपका नीट वाला ही सिलेबस है। ओके, किसी एग्जाम में शायद जीके ऐड कर दे, बट इन जनरल आपको वही सिलेबस है जो नीट के लिए है। तो आपको अलग से कोई पढ़ाई नहीं करनी है, वही जो पढ़ाई आप नीट के लिए कर रहे हैं उसी के बेसिस पर आप ये एग्जाम्स लिख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।